स्वामी, आप सब लोग सत्संग में आए। ये सत्संग एक सतगुरु पंथ नया चालू किया गया है और यहाँ बिस्वा के पास में बड़ी मोच है, वहाँ पे आश्रम है, वहाँ से एक नया पंथ निकाल दिया गया। नया पंथ क्यों निकाला गया कि जितने पंथ हैं उन सबको आसान कर दिया गया। संत मत में जो उपदेश होता है वो छठे चक्र से चालू किया जाता है। 5 नाम की पूजा बताई जाती है, तो उसको और आसान करके सीधे अनामी धाम से पूजा जो है वो चालू करा दी गई। जिस दिन नामदान दिया जाता है उस दिन सीधे अनामी धाम को पहुंचा दिया जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा और न ध्यान करना न भजन करना, सीधे अनामी धाम को पहुंचा दिया जाता है, यात्रा पूरी हो जाती है। इसलिए ये नया पंथ एक चालू कर दिया गया। देखो आवाज जो है, नया पंथ सतगुरु पंथ जो है कि जिसमें तुमको कुछ करना ना पड़े। उसमें ध्यान भजन नहीं होता है, तो क्या होता है उसमें सन्मुख कराया जाता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। उसमें केवल तुम्हारे मन को सन्मुख कराया जाता है। अब कहोगे कि मन को सन्मुख क्यों कराया जाता है? जो आपने सुना होगा कि राम के भक्त हनुमान, जितने मंदिर यहाँ हनुमान के बने हैं उतने मंदिर राम के भी नहीं हैं। बताया गया हनुमान की पूजा करना। हनुमान है क्या? जो तुम्हारा मन है यही हनुमान है, जो तुम्हारा मन है यही हनुमान है। और हमारे अंदर जो प्रकाश अंदर है वो शंकर है। तो शंकर सुमन केसरी नंदन, तो मन को सन्मुख कराया जाता है। तो सन्मुख कैसे कराया जाता है? मन अभी विमुख है। और जो अभी दीपावली में लक्ष्मी की पूजा हुई, लक्ष्मी उनके 3 स्थान हैं। 3 स्थान हैं। एक तो क्षीर सागर, आप लोगों ने सुना होगा कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं, शेष शैया पे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो मुख्य स्थान क्षीर सागर है। दूसरा स्थान बैकुंठ धाम, तीसरा मणिद्वीप। 3 स्थान हैं। अब कहोगे कि यह कैसे कैसे हैं, क्या बताऊं? तो क्षीर सागर तो असली है, जहां पे नामदान होगा उसी दिन तुमको क्षीर सागर में पहुंचा दिया जाएगा। मन को सन्मुख करा दिया जाएगा, जीव सन्मुख हो जाएगा, अनामी धाम हो जा जो जीव पहुंच जाएगा और जानते तुम्हें हो जाए। जीव वही बन जाएगा, तुम वही अनामी बन जाओगे, उसी के अंश हो, वही बन जाओगे। और हनुमान की पूजा है। तो लोग कहते हैं कि वहां पे तो देवी देवता सब छुड़ा दिया जाता है। तो ये हम नहीं कहते हैं। हनुमान चालीसा यदि पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान चालीसा में तुम्हारे लिखा हुआ है। वो तुमको ढंग नहीं मालूम है, इसलिए कहते हो कि पूजा छुड़ा दी जाती है। तुम पूजा छुड़ाना क्या है? केवल मन को, जीव को उसके सन्मुख कर दिया गया, वही बन गया। जानत तुम्हें हो जाए। तुम क्षीर सागर में पहुंच गए, जीव जो है वो आत्मा बन गया। और इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ ये होता है कि तुम्हारे करोड़ों जन्मों के जितने कर्म हैं सब नष्ट हो जाते हैं।
और आगे अकर्म गति तुमको मिल जाती है। अकर्म गति जो मिलेगी, फिर चाहे जितने कर्म करो कि कर्म का फल तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। और पीछे के जितने कर्म हैं, ये है संसार जो है, यहाँ पे कर्म भूमि है। यहाँ सब लोग कर्म करने के लिए आए हो। कर्म कैसे होते हैं? मन में जितना कुछ सोचे, ये सोचा कि सत्संग जाएंगे, तुमको सत्संग जाने का फल मिल गया। सत्संग गए नहीं, फिर भी फल मिल गया, तो एक कर्म हो गया। तुम जितना मन करता है वो कर्म होता है। जितना मन सोचा वो कर्म हो गया। तो जितने पिछले जन्मों के कर्म हमारे ऊपर लदे हैं वो सब पहले साफ हुए। और दूसरा काम कि आगे हम जितने कर्म करें उसका कोई फल न हो, अकर्म गति में पहुंच जाए। तो कृष्ण जी अकर्म गति में थे, तो पहले तो हमको वो गति प्राप्त करनी है। कैसे होगी? जैसे सन्मुख होगे, तो पहले अर्जुन रथांकते थे, अब कृष्ण जी रथांकने लगे। तो जब कृष्ण जी जो कर रहे हैं, चाहे जितने को मार दें तुम, कोई उसमें कर्म हो गए नहीं। अर्जुन को क्या लगेगा फल? फल जो है कि जब कृष्ण जी सब कर रहे हैं, तो जो कर रहा है तो उसको सब लगे कर्म, हमसे क्या मतलब? तो तुम्हारा संचालन बदल जाता है। रथ जो है उसकी बागडोर कृष्ण के हाथ में हो जाती है। उसमें तुमको बागडोर देनी नहीं पड़ेगी, खुद अपने आप स्वतः हो जाएगी। परिवर्तन होगा। तब क्या परिवर्तन होगा? अकर्म गति हो जाएगी। और तुमको क्या करना? केवल मन को सन्मुख कर देना है और कुछ करने नहीं है। और जैसे सन्मुख हुआ तो वो हो परमात्मा या क्षीर सागर। अब कहोगे क्षीर सागर है कहाँ? क्षीर सागर कहीं वहां नहीं, यहाँ हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं, कहते हो कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा है नहीं। वो अनामी धाम क्या वहां ऊपर नहीं है? यहाँ हर जगह है, हर जगह है। लेकिन हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? वही तो तुमको दृष्टि दी जाती है नामदान में, सतगुरु पंथ के नामदान में वही दृष्टि दी जाती है। उसी को कहते हैं विवेक दृष्टि। अभी विवेक दृष्टि ही नहीं है, दृष्टि को बदलना है। दृष्टि जैसे बदलेगी और कुछ नहीं करना है। उसके सन्मुख होने के लिए केवल दृष्टि बदलना है। अभी इन आंखों की दृष्टि से संसार को देख रहे हो, ये आंखें संसार के लिए हैं, परमात्मा देखने के लिए नहीं। तुम्हारा मन जो है शिव नेत्र तीसरा, वो देवलोक देखने के लिए है, प्रकाश देखने के लिए। और प्रज्ञा चक्षु वैकुंठ लोक ब्रह्मलोक देखने के लिए है। परमात्मा को देखने के लिए विवेक की दृष्टि चाहिए। केवल एक ही काम कराया जाता है नामदान में, और कुछ नहीं कराया जाता है। न तुमको कुछ पूजा पाठ करना बताया जाएगा, न तुमको ध्यान भजन करना बताया जाएगा। केवल विवेक की दृष्टि जो है वो खुलवा दी जाएगी। चौथी दृष्टि वो खुलवा दी गई, देखने लगे सामने परमात्मा देखा, सन्मुख हो गए। तो सन्मुख हो गए, परमात्मा मिल गया और लक्ष्मी जी तुम्हारी हो गई। और कैसे होगा? उस मन के अंदर में देखा हो कि हनुमान जी अपना सीना चीर दे, अंदर राम बैठे हैं। ऐसे ही मन के अंदर में वो राम विराजमान हो जाएंगे। जिधर देखोगे तुम्हारा जीव जो है अलग नहीं रहेगा, उसी से मिलकर के वही हो जाएगा। तो क्या करना है? केवल विवेक की दृष्टि खोलना है और कुछ करना नहीं। जिसको दिव्य चक्षु कहते हो वो तो प्रकाश वाली है। और ये बता दे वैकुंठ लोक और देवलोक क्या क्या है। जितने लोग जय गुरुदेव के नामदानी हैं या राधा स्वामी के नामदानी हैं, कान बंद किए, अंदर जो अनहद नाद सुने,
घंटा शंख मृदंग सरंगी या जो जो कुछ जैसा सुने वो उसी को ब्रह्मलोक कहते हैं। वही देवलोक है। नहीं, देवलोक जो अंदर प्रकाश होता देवलोक है, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक को वैकुंठ लोक कहते हैं और प्रकाश वाले को देवलोक कहते हैं। जो रामचरितमानस में बताया गया कि नाम रूप दुई अकथ कहानी समुझत बने न जात बखाने, तो नाम क्या है? जो अंदर कान बंद किए अनहद नाद सुने वो नाम हो गया, और अंदर जो प्रकाश देखे वो रूप हो गया। तो नाम रूप दो हो गए। जो प्रकाश देखे वो देवलोक हो गया, जो अनहद नाद सुने वो ब्रह्मलोक हो गया। कहा जाता है कि ब्रह्म जानात स ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म क्या है? वही कान बंद करो अनहद नाद सुना, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जानात स ब्राह्मणा, ब्रह्म को जान लिया ब्राह्मण हो गए तुम। तो वैकुंठ लोक, एक लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक में रहती हैं, एक वही मणिद्वीप किसको कहते हैं? देवलोक को मणिद्वीप कहते हैं। वहां प्रकाश हो रहा है, 7 रंग के प्रकाश हैं, उन्हीं को 7 स्वर्ग कहा गया है। 7 स्वर्ग, जिनको स्वर्ग में जाना हो प्रकाश तुम। प्रकाश तो हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं सत्संग में, पहले दिन नामदान ले चाहे न ले, प्रकाश देख लें तब वहां से जाए तुम। प्रकाश देख लें तब वहां से जाए तुम। तो स्वर्ग लोक तो जैसे पहले दिन ही पहुंच गए तुम। लेकिन स्वर्ग लोक पहुंचना यात्रा नहीं हुई, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि 7 स्वर्ग अपवर्ग लो धैर्य तुलायक अंग। 7 स्वर्ग, अपवर्ग क्या है? वही अनहद नाद कान बंद किए अपवर्ग है। यह उसके सामने कोई चीज नहीं है, एक कण मात्र भी नहीं है। उसको हमको प्राप्त करना है। किसको? जिसको आप लोग अनामी धाम भी कहते हो, अनामी पे कहते हो। उसका कोई नाम है नहीं, उसका कोई नाम है नहीं। और यहाँ पे सब वहां तक सब जैसे बीच में भरम में क्यों पड़ जाते हैं कि जो यहाँ पे सुनते हैं कि कहते हैं कि राम जपो, सिया राम जपो, राधे श्याम जपो। तो अब यहाँ पे तब इसमें फंस गए तुम। हरिओम जपो, सिया राम जपो, राधे श्याम जपो, सीताराम जपो। तो अब जैसे वो जपने वाली चीज नहीं है, वो सत्य नाम नहीं हुआ। सत्य नाम तो वहां पे आपको मिलेगा जब जहां विवेक की दृष्टि खुलाई गई, तुरंत सामने सत्य पुरुष। और पुरुष और प्रकट सत्य पुरुष में क्या अंतर है? कान बंद किए जो अनहद नाद सुने वो पुरुष है, जो अंदर प्रकाश देखे वो प्रकृति है। पुरुष प्रकृति के मेल से संसार जो है सब चल रहा है। सत्य पुरुष कौन है? वो परमात्मा है, उसी को तो जानना है। और वो जैसे विवेक की दृष्टि खुलेगी तुरंत सामने देखोगे यहीं पे है, कहीं ऊपर नहीं जाना है तुम, हर जगह है तुम, हर जगह है। तुरंत जो है उस परमात्मा को देख लोगे तुम। और अभी कहाँ हो? अभी तो जो स्वर्ग लोक के नीचे के लोक हैं, जिनको पाताल लोक कहते हो, जो नीचे की गति में जाने वाले हैं, कि जो तुमको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, अभी तो उसमें जीवन जी रहे हो। वो कौन है? नंबर 1 पे गुस्सा, गुस्सा वाला लोक। जिनको सत्य लोक जाना हो तो सबसे पहले उनको गुस्सा छुड़ाई जाती है। जब तक गुस्सा है तब तक वहां पे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि रास्ता प्रेम का है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम करना है और यहाँ पे तुम्हारे अंदर गुस्सा भरी है। लक्ष्मी जी जिनके मन में गुस्सा भरी होती है उनके पास लक्ष्मी नहीं रुकती है। लक्ष्मी आएगी नहीं, यदि आएगी कहीं बीमारी में खर्च, कहीं मुकदमा में खर्च, कहीं किसी में खर्च, चली जाएगी, तो नहीं रुकेगी।
तो नंबर 1 पे जितने लोगों के गुस्सा आती हो, यहाँ पे तो परमात्मा जो है तुरंत एक ही दिन में दिखा दिया जाता है। जिस दिन चाहो उस दिन जो है परमात्मा जो है प्राप्त कर लो तुम। उसके लिए जो बताया जाता है केवल उतना बस अपने मन की सफाई कर लो, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे मन तुम्हारा निर्मल हम कर पाए, तुरंत कहेंगे कि लो ये परमात्मा साथ में देखते, आगे देख करके जाओ तुम। कितनी बड़ी ऊंची चीज, और तुम उसको जो है मतलब इतने दिन गंवा दिए, मतलब खाली मूली जो है सेंत में इतनी पूरी जिंदगी निकल गई, पूरी उम्र धोखे में चली गई, राम नाम जपते हुए, और वो राम को प्राप्त नहीं किया। मतलब राम को प्राप्त करना है, वो जपने वाले चीज नहीं है, क्योंकि जाप मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए, ये सब नष्ट होने वाली चीज है। वो परमात्मा अविनाशी है, वो अमर है, उसको प्राप्त करना है। वो परमात्मा अखंड है। तो अब कि इसलिए कोई परमात्मा को जान न पावे, यहाँ पे अखंड दीपक जलाओ, अखंड रामायण पाठ करो, अखंड सीताराम करो, अखंड राधे श्याम करो, अखंड नमः शिवाय जपो, उस अखंड को न जान पाओ तुम। सब लोग फंस गए तो अखंड में तुम। अखंड केवल एक परमात्मा है, जो दीपक जलाया दीपक बुझ गया, वो अखंड कहाँ हुआ? जो पाठ किया वो खत्म हो गया, वो अखंड कहाँ हुआ तुम? वो अखंड अखंड है, वहां पे किसी समय जो है सत्संग बंद नहीं होता है, उसको जानना है। वो अविनाशी है। ये नीचे के 3 लोक उसी से बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो पहला लोक ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा, उसमें केवल ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक हैं, 3 लोक। और ये सब उसकी एक किरण से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय पैदा होते रहते हैं। जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि हर समय करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय पैदा होते रहते हैं। तो ब्रह्मलोक में नहीं फंसना है, ये सब उसकी कृति है। और ब्रह्मलोक से देवलोक बनाओ, इसमें भी नहीं फंसने है, स्वर्गलोक में भी नहीं फंसने है। हमको तो केवल परमात्मा चाहिए। यदि परमात्मा तुमको मिल गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये कैसे मिलेगा? जो मन की गति है, एक तो मन की दृष्टि बदलनी है, विवेक वाली दृष्टि हो, और गति हंस गति चाहिए। अभी तो मन कौवा है। मन कौवा इसलिए, जो चीज देखा तुरंत मन दौड़ लिया। कौवा जो है रोटी पे भी टोंट मारेगा, बिस्टा पड़ा हुआ है उस पे भी टोंट मारेगा, तो वो मन कौवा है। इसकी हंस गति जिस दिन हो जाएगी, हंस गति क्या? हंस केवल मोती चुनता है। जैसे हंस गति होगी, हंस के सामने दूध पानी मिला करके रखो, दूध पी लेगा, पानी उसमें उसी में रह जाएगा। तो कौन दूध है, क्या पानी है, क्या तुमको निथारना है हंस गति से? इस संसार में माया माया यहीं पे रह जाए, इसमें से जो सत्य परमात्मा है उसको निकाल करके दिखाओ, तुम्हारी हंस गति हो गई। और पड़े हो माया में, जब माया में पड़े हो तो हंस कहाँ, परमहंस कहाँ तुम? जिस दिन इस माया से ही सत्य को अलग निकाल लेना है, सत्य सत्य हंस की तरह से पी लो,
ग्रहण कर लो और माया यहीं पे पड़ी रहने दो। माया छोड़नी नहीं है, माया छोड़नी नहीं है, क्योंकि मछली पानी में डूबे नहीं। जीव, मछली का घर पानी में है और जीव का घर है माया। और मछली पानी में डूबे नहीं, जीव जीव क्यों डूबे? माया। मछली का घर पानी में है, मछली पानी में डूबती नहीं। ऐसे ही जीव माया में पैदा हुआ, माया से पैदा हुआ, इसका घर तब यहाँ माया में है, तो माया में डूबा क्यों है तुम? इसको इसलिए डूबा है कि अभी परमात्मा के सन्मुख नहीं है, विमुख है। जैसे ही परमात्मा के सन्मुख होगा तो माया छोड़नी नहीं, सब माया तुम्हारे पीछे पीछे। माया पति नहीं बनना है, मायाधीश बनना है, कि माया के तुम राजा बन जाओ, माया तुम्हारी चेरी हो जाए, तुम माया तुम्हारे पीछे पीछे चले। तुम माया से मतलब ये नहीं कि माया छोड़ो, छोड़ना कुछ नहीं है, सब प्राप्त कर लेना है, सबके तुमको राजा बन जाना है। माया के राजा, देवलोक के राजा, ब्रह्मलोक के राजा, ब्रह्मांड के राजा, और जितने 5 नाम है ये सब तुम्हारे उसी दिन सब पार हो जाएंगे कि जब अनामी धाम को पहुंचोगे। तुम बीच वाले सब तुम्हारे अपने आप पार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा जी के यहाँ जो हम जाते थे तो वहां लिखा था कि धाम अनामी से आए हुए हैं। तो उसी दिन तुम भी धाम अनामी के हो जाओगे, धाम अनामी से तुम भी उसी दिन आओगे। तुम धाम अनामी से आओगे तुम, तो उस अनामी को जानना है। तो नाम, नामों में सब पड़ गए, इन नामों से काम नहीं चलेगा। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जेहि गुप्त जप बूझे बिरला कोय। उस आदि नाम को जानना है, जो जिस नाम से 3 लोक बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी से बने हैं, उसको जानना है। और वो जबान से नहीं हो सकता है, उसका जाप नहीं हो सकता है, अजपा नहीं हो सकता है, उसका ध्यान नहीं हो सकता है, वो ध्यानातीत है। तो कैसे मिलेगा? केवल विवेक की दृष्टि खोलो, बस सामने उसको देख लो, तुम उसके सन्मुख हो जाना है तुम। तो अब उस सन्मुख होने के लिए हमको करना क्या है? पहले तो जो मन में गुस्सा आती है, गुस्सा को समाप्त कर देना है। फिर क्या है? बहुत लोग उनके रुलाई आने लगती है, रोने लगते हैं, तो रोना भी बंद करो। और लालच जो है, लालच, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, जाके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय रहो रघुराया। तो ये सब छोड़ना है। अभी तो सोचते हो कि उनको धोखा दे करके उनकी ये चीज यदि हमको मिल जाए, मन में लालच है तुम, तो अभी राजा बनने वाले कहाँ हो तुम? तो मन से लालच बिल्कुल समाप्त हो, मन में कोई लालच नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्षा द्वेष न हो, तुम्हारे अंदर छल कपट न भरा हो, अंदर प्रेम हो, नम्रता हो, और व्यवहार अच्छा हो, बोली अच्छी हो, चरित्र अच्छा हो। ये पहले सब सही करो। फिर क्या है? तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए कि हमको और कुछ न चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए। और आए हो तुम जहां से, जाना है, जाना तुम्हें कहां, इतना ही केवल जान लो, बस हो गया भजन। जहां से आया हो, आए हो, जिसके अंश हो, उसी में तुमको मिल जाना है।
मरने के बाद में मिलना नहीं है, उससे मिल करके एक हो जाना है, उससे मिल करके एक हो जाना है। जो वो है केवल सोहं कहने से नहीं, सोहं का मतलब कि जो वो है वो मैं हूँ, केवल कहने से नहीं, वही हो जाना है, उसमें एक मिल जाना है, बूंद समुद्र में मिल करके एक हो जाना है, अलग नहीं होना है। वो अद्वैत है, अद्वैत है। द्वैत माने दो, दो कहाँ कि एक, जैसे मान लो हम पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो एक हम ध्यान कर रहे हैं, एक जिसका ध्यान कर रहे हैं, दो हो गए, द्वैत हो गया। परमात्मा नहीं मिलेगा हमको, अनामी नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा हमको। तो नाम और अनाम, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को लोक कहते हैं। बाकी यहाँ पे 7 लोक हैं, भू भुआ स्व महाजना तपा सत्यम, और वहां पे कोई लोक नहीं, उसको कहते हैं अलोक। वहां के लिए बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, और बिना देह का पुरुष है, कहत कबीर संदेश। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं शब्द प्रकाश, तहां कबीरा संत जन साहेब सदा सुवास। वहां पहुंचना है कि जहां पे अनहद नाद भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, हवा भी नहीं है, 5 तत्व भी नहीं है, कोई तत्व नहीं है, परमात्मा अतत्व है, वहां पहुंचना है। और यहाँ पर जिसकी पूजा करोगे उसी में जाओगे। जो अनहद नाद है ये आकाश तत्व है, कान बंद के अनहद सुने, ये आकाश तत्व है। तो तत्वों की पूजा करोगे, तत्व में विलीन होगे। कृष्ण जी गीता में कहा है कि जो जिसकी पूजा करता है उसी में विलीन हो जाता है। तो देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए उस परमात्मा को सर्व धर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज, सब धर्म और सब कर्म छोड़ करके केवल मुझको जान लो, तुम, ये गीता में बताया गया है। लेकिन समझ में कहाँ आता है? नाम, आदि नाम को जानना है, यहाँ सब करोड़ों नाम में पड़ गए। रूप, उसका कोई रूप नहीं है, उसको अरूप कहा गया, और यहाँ पे उसके करोड़ों रूप बना दिए गए हैं कि ये रूप, ये रूप, ये रूप, उसमें तुमको फांस दिया गया। तो उसका कोई रूप भी नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। तो न कोई वहां लोक है, न कोई उसका रूप है, तो नाम रूप में नहीं फंसना है। ये कहानी अकथ है। क्या ये अकथ का अर्थ क्या हुआ? इसमें अकथ क्या है? अकथ ये है कि जितना तुम जानते हो वो नाम रूप जो है वो तुमको उससे दूर करता है। नाम रूप जानना कुछ नहीं है, केवल उस एक को जान लो, ये नाम रूप सब जो है तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। जितने मंत्र हैं सब सिद्ध हो जाएंगे, जितने देवता हैं सब सिद्ध हो जाएंगे, लक्ष्मी जी तुमको सिद्ध हो जाएंगी, 8 सिद्धियां सिद्ध हो जाएंगी, सरस्वती माता तुम्हारी जबान पे बैठेगी, जो जिसको कह दोगे वो हो जाएगा। तो उसको जानना है। वो है कैसा? वो धार है, एक धार जो है आ रही है, उस धार को जो है प्रकट करना है। धार प्रकट नहीं होती है, आत्मघट प्रकट करना है। अभी तुम्हारे पास केवल 2 घट हैं, एक तन घट, एक मन घट, आत्मघट है ही नहीं, धार गिरे कहां? अभी एक घट ही कम है। और यहाँ पे जब वहां पे तो जाओगे, एक मंदिर बना हुआ है 51 शक्तिपीठ का, वहां पे 84 घट रखे हैं। गए, पूछा ये क्या है? कहा इसमें 84 तीर्थों का जल रखा है। तो 84 घट
वो कैसे पार हो? 84 परिक्रमा 84 कोष की कैसे पूरी हो? केवल आत्मघट प्रकट कर लो, परमात्मा की धार उसी के ऊपर गिरने लगे, धार लख लो, तुम पूर्ण हो गए। मन पूरा करना है तुम, मन के अंदर परमात्मा समा गया, हनुमान की भक्ति पूरी हो गई, तो और कुछ करने नहीं। अब आत्मघट कैसे प्रकट हो, ये हमको जानना है कि आत्मघट कैसे प्रकट हो। और ये बताया गया कि किसी की निंदा न करना, जिसकी तुम, यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम गुस्सा मत होना। जो तुम्हारी निंदा करेगा तो जितने तुम्हारे ऊपर पाप हैं, तुम्हारे पाप सब हट गए, वो पाप उसके ऊपर पहुंच गए। और यहाँ कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम गुस्सा हो जाओगे, फिर झगड़ा करने लगोगे। जो कोई तुम्हारी निंदा करे, लिखा हुआ है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तुम्हारा मन को निर्मल कर देगा, जितने पाप है वो अपने ऊपर ले लेगा तुम। तो यदि कोई तुम्हारी निंदा करे, उसको निंदा करने दो, तुम गुस्सा मत होना। और अपनी बड़ाई अपने मुंह से कभी न करना। यदि अपनी बड़ाई अपने मुंह से किए तो जितने तुम इतने दिनों में जितने पुण्य कमाए हो सब नष्ट हो जाएंगे। और आप लोग करते क्या हो कि तुरंत अपनी बड़ाई जितना कुछ है और बढ़ा चढ़ा करके कह दोगे तुम। तो अपनी बड़ाई अपने मुंह से कभी न करना, और कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम गुस्सा न होना। वो तुम्हारे पाप उसके ऊपर चले जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। और यदि अपनी बड़ाई अपने मुंह करोगे तो तुम्हारा पुण्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। और पुण्य नष्ट हो गया तो जो कुछ आगे मिलना है वो सब मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये ध्यान करना, और लोलुपता नहीं करनी। लोलुपता माने कि जो चीज देखो बस उधर को कि यह चीज हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, कुछ नहीं। केवल एक परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा तुम्हारे मन में हो जाए, फिर वो परमात्मा जहां मिलता है उसमें ऐसा लग जाओ कि जब तक परमात्मा मिलेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला कि हम परमात्मा को प्राप्त करके रहेंगे वहां से। इसीलिए यहाँ पे आए हो, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला। नर समान नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। देवता भी सोचते हैं देवताओं को परमात्मा नहीं मिल सकता है, क्यों? क्योंकि उनमें आत्मघट प्रकट नहीं हो सकता है, और तुम्हारे में आत्मघट प्रकट हो सकता है। सब घट मेरो साइया खाली घटना कोय, बलिहारी व घट की जा घट पर घट हुए। वो घट जिसके प्रगट हो गया उस घट की बलिहारी है, उस व्यक्ति की बलिहारी है कि तुम्हारी ऐसी भाग्य थी कि तुम्हारे में वो आत्मघट प्रकट हो गया। जैसे आत्मघट प्रकट होगा धार गिरने लगेगी, उसको लख लोगे, विवेक की दृष्टि खुल जाएगी, अकर्म गति हो जाएगी, और मत अभी कुमत है सुमत में बदल जाएगी। कैसे? जैसे आत्मघट प्रकट होगा कुमत सुमत में हो जाएगी। अभी जो पूजा करते हो, आरती करते हो, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। अभी अपने को कुमति खुद तुम बताते हो कि मैं कुमति हूं, तो इसको सुमति बनाना है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो मत को कुमत से सुमत में बदलना है। गति एक तो हंस गति होनी चाहिए, हंस गति प्राप्त करना है कि हम माया से सत्य को निथार लेंगे, उसको अलग कर लेंगे, सत्य सत्य ही हम केवल ग्रहण कर लेंगे, माया पड़ी रहेगी। तब ये हंस गति, परम हंस बनना है। परम हंस जो है उसी दिन परम हंस बन जाओगे। क्या होगी? 8 सिद्धियां तुम्हारे पीछे पीछे, 8 लक्ष्मी
तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी। 8 लक्ष्मी कौन कौन है? नंबर 1 धन लक्ष्मी, रुपया पैसा। नंबर 2 धान्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी खुश होगी, तमाम जमीन प्लाट मकान मोटर गाड़ी कार बंगला सब खरीदते ही जाओगे। ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, निरोग लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी। 8 लक्ष्मी मिल करके इनको कहा गया महालक्ष्मी। लक्ष्मी गायत्री है कि महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो वो लक्ष्मी महालक्ष्मी तुमको सिद्ध हो जाएगी उसी दिन। जो चाहोगे वो करने लगेगी। कैसे सिद्ध हो? केवल परमहंस गति ला करके तो देखो, अकर्म गति ला करके तो देखो तुम। अभी तो जो किए आज सत्संग में आ गए, इसका जो पुण्य है वो जैसे मिलेगा। अब देखो यदि वो पुण्य परमात्मा की तरफ तुमको ले जाए तो समझ लो कि भाग्य उदय हो रहा है तुम। अभी तो भाग्य के सहारे सब काम चल रहा है कि जो भाग्य में लिखा वो होगा। अभी तो कहते हो कि जो विधना ने लिख दियो 6ठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। तो वो जो लिख दिया वो होगा, अभी ये सोचते हो। तो इसीलिए परमात्मा खोज नहीं रहे हो कि परमात्मा लिखा होगा तो मिलेगा तुम। ये नहीं है। श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री वाले हैं उन्होंने लिखा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जैसा चाहो वैसी अपनी भाग्य तुम खुद लिख लो। कैसे लिखोगे? जो जो तुम सोचते जाओगे सब लिखता चला जाएगा। और सोच रहे हो दिन भर, जहां बैठे जहां कोई बातें कर रहे हो तो बातें क्या, सब नेगेटिव बातें कर रहे हो। जो विचार नेगेटिव हैं तो पहले पॉजिटिव सोचना सीखो। जो व्यक्ति जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है, श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है। तो नंबर 1 पर आज से सब पॉजिटिव सोचने लगो। फिर नंबर 2 पे ऊंची सोच। सूत्र दिया गया सिंपल लिविंग हाईएस्ट थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार कैसे सोचोगे? अभी ये तुमसे कहा जाए कि यदि परमात्मा मतलब तुमको मिल जाए या परमात्मा आ जाए, या तुमसे कहा गया कि जो मांगना हो मांगो, क्या चाहते हो, तो अब ये कहोगे कि मतलब मंदिर बन जाए। परमात्मा को नहीं मांगोगे कि परमात्मा मिल जाए। मांगना परमात्मा को है और तुम यहाँ मांगोगे कि हमारा मंदिर बन जाए। और कुछ कहा जाए कि नहीं और कुछ मांग लो, मंदिर तो मांग लिया और मांगो, तो कहोगे कि उसमें सब किताबें हो जाए तुम। फिर कह दिया जाए कि और मांग लो, क्या चाहिए, कह दो कि फिर हमारा भंडारा जो है तो हर महीना होने लगे। मतलब उस परमात्मा को नहीं मांग पाओगे तुम। तो मांगना परमात्मा को है। तो ऊंची सोच क्या है कि हम उस परमात्मा के बारे में सोचें, उसको मांगे, और जहां से परमात्मा प्राप्त होता हो वहां को जाकर के परमात्मा प्राप्त कर लें। उसमें कितना समय लगेगा? एक तो अच्छी तुम्हारी सोच हो जाए। अच्छी सोच इसलिए कि जिस दिन उसके सन्मुख तुमको कर दिया जाएगा तुम्हारे में वो धार आने लगेगी। ये कहते हैं कि मतलब कि उस बाबा में धार आ रही है, उसमें धार आती है, उन गुरु जी में धार आती है। वो धार क्या है? वो परमात्मा की धार होती है। जिसमें धार आती है वही गुरु होता है, वही सदगुरु होता है, वही गुरु होता है। जिसमें धार नहीं आई वो संत भी नहीं हुआ। संत कौन है? जिसमें धार आ रही है। तो उसके सामने तुम गए, जो मन में सोचोगे वो तुम्हारा काम पूरा होगा। तुम अभी तो ये सोच जानते हो कि जिस सियार के सियार सिंघी होती है, सियार सिंघी मिल जाए बहुत काम बन जाएगा तुम। तो जैसे सियार के सियार सिंघी, हाथी के गजमुक्ता, वैसे संत के वो धार होती है, संत के वो धार होती है।
किसी संत के सामने जाओ, जो मन में सोच करके जाओगे वो पूरा होगा तुम, कभी कुछ सोच करके देखना तुम, लेकिन पूर्ण विश्वास से जाना, उसकी परीक्षा लेने न जाना तुम। परीक्षा मतलब संत की परीक्षा कौन ले पाएगा, संत को पहचान कौन पाएगा? रामचरितमानस में लिखा है कि जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना। अपने कान बंद कर लो, कोई पहचान नहीं पाएगा तुम, जो है। तो यदि संत को पहचान लिया तो तुम्हारा काम बन गया। तो काम क्या, परमात्मा मिल गया, केवल एक ही काम जो है। और यदि परमात्मा मिल गया तो बाकी सब जितने सब काम है सब अपने आप होने लगेंगे, और तुमको कुछ सोचना नहीं है। वो अनीह है, अनीह माने इच्छा रहित, तो कोई इच्छा नहीं है। फिर तुम्हारे भी कोई इच्छा नहीं होगी। माया की पहचान क्या है, परमात्मा की पहचान क्या है? परमात्मा अचल है और माया चल रहा है। संसार क्या है? संसरत इति, जो हर समय बदल रहा है, चल रहा है। जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। जो बदल रहा है वो माया है, जो चल रहा है सब माया है। सूर्य चल रहा है, पृथ्वी चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, 7 लोक चल रहे हैं, 7 स्वर्ग चल रहे हैं, ब्रह्मलोक चल रहा है, सब चल रहा है, सब माया है। केवल वो एक अकेला सत्य है, उस सत्य को प्राप्त कर लेना है। वो ऐसा अचल है। रामचरितमानस में सुना होगा कि सूर्य देव ने सोचा कि केवल एक क्षण के लिए झांक करके उस परमात्मा की तरफ जैसे देखना चाहा, सूर्य का रथ अचल हो गया। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाना कोई। 1 महीने का 1 दिन हो गया, सूर्य आगे आगे बढ़े नहीं। क्यों? उसकी तरफ केवल झांक करके कनखियों से हल्के से देख लिए थे। यदि पूरा देख लिए होते तो रथ बिल्कुल जाम हो जाता, फिर कभी चलते नहीं। तो जैसे ही तुम्हारा मन उसकी तरफ देखोगे, मन स्थिर हो जाएगा। अभी मन हर समय चल रहा है, दौड़ा दौड़ा घूम रहा है, एक जगह रुकता ही नहीं है मन। और जैसे अनामी धाम पहुंचोगे, जैसे उसके सामने होगे, जैसे सामने होगे, तुरंत मन स्थिर हो जाएगा, अचल हो जाएगा मन, फिर कहीं चलेगा नहीं, कोई विचार आएंगे नहीं। कोई जो संत होता है, गुरु होता है, मन हमेशा उसका स्थिर रहता है, कुछ सोचता नहीं है, कोई विचार नहीं आते हैं, विचार नहीं आए और जो कुछ फिर सोच दिया वो काम तुरंत बन गया तुम। और जब तुम हर समय मन चले रहा है, 50 काम हर समय सोच रहे हो, एक काम आया फिर दूसरा काम, तीसरा काम, कोई काम ही नहीं पक्का, मतलब उसमें से क्या क्या हो जाए। और जो तुम सब लोग उल्टा सोचते हो, यदि उतना सब हो जाए तब तो बनने की जगह पे उसे बिगड़ने लगेगा तुम। तो पहले तो अच्छा अच्छा सोचने लगो, पॉजिटिव सोच हो जाए। ये देखा होगा कि जितने लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनको लाभ की जगह पे उनको हानि होने लगती है। क्या कारण है? उसमें पूजा की गलती नहीं है, पहले तुम्हारे विचार सही करवाने चाहिए, पहले विचार शुद्ध करवाने चाहिए कि पॉजिटिव सोचने लगो। जिस दिन से तुम कोई भी पूजा करने लगोगे, जैसे मन स्थिर होने लगेगा, जितना सोचोगे वो होने लगेगा। तो सोच रहे हो उल्टा तो वो सब लाभ की जगह पे हानि होती है। तो पहले किसी भी सत्संग में या पूजा करने में या नामदान लेने के पहले पॉजिटिव विचार होने चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए। और जब पॉजिटिव विचार हो जाए और बोली मीठी हो जाए, मन में नम्रता हो, अकड़ न हो, मन में अकड़ न हो, नम्रता हो, व्यवहार अच्छा हो जाए और झुकना सीख लो, झुकना सीख लो। मतलब जितना झुकोगे, शरीर से नहीं झुकना है, मन तुम्हारा झुके। और परोपकार करना सीखो। अभी तो सोचते हो
अब ये सोचते हो कि ये काम हमारा बन जाए, हमारे पड़ोसी का न बनने पावे। सोचते हो ये जो तुम्हारा रिश्तेदार कोई रिश्तेदारों का, तुम्हारे साले का लड़का यदि 1 लाख रुपया महीना पाने लगे, बस अब तुम्हारे गुस्सा आ गई, अरे ये 1 लाख रुपया हमारा लड़का जो है मतलब जो है वो नहीं हो पाया, इनका हो गया लड़का, मतलब बहुत गलत हो गया जो है मतलब। तो अभी तो मन में ईर्षा द्वेष भरा पड़ा हुआ है, ये नहीं करना है। ये जो संत मत है इसमें तुमको सोचना है कि हमारे पड़ोसी का 3 मंजिल मकान बन जाए, मतलब हमारे पड़ोसी का लड़का, हमारे रिश्तेदारों का लड़का, जहां जहां हमारी जान पहचान है, सब खूब उन्नत करें। जब उनके बारे में सोचोगे तुम्हारी उन्नत पहले हो जाएगी। जब सोचोगे कि उनका 3 मंजिल मकान बन जाए, तुम्हारा 5 मंजिल मकान पहले बन जाएगा तुम। तो अभी तुम जो सोचते उल्टा हो, तो पहले विचार बदलो, सब लोग अच्छा सोचने लगो, और फिर परमात्मा को सोचो कि हमको केवल परमात्मा प्राप्त करना है, केवल परमात्मा प्राप्त करना है। और अभी जो तुम लोग भजन कर रहे हो, कान बंद करके जो भजन करते हो, वो शंकर का भजन है। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर, और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो ये भजन के जगह पे वो राम का भजन करना है। उसको राम को कहते हैं हरि। बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होय और सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। बालू को चाहे जितना तुम कोल्हू में पीसो, उसमें से तेल नहीं निकलेगा। पानी में पानी को चाहे जितना मथो, उसमें से घी नहीं निकलेगा। तो ऐसे शंकर का भजन चाहे जितना करो, भजन करना है हरि का, हरि का भजन करना है। तो बिन हरि भजन न भवतरी, राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटे न जीवन कार केर कलेशा। तो राम का भजन जब करोगे, तुम्हारे जितने कलेश हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो वो राम का भजन जानना है, शंकर के भजन से नहीं काम चलेगा, मतलब राम का भजन जानना है। तो राम भजन जो है वो जानना है। शंकर से केवल भक्ति मिलती है, शंकर का भजन गलत कुछ नहीं है। ये न कहो कि गलत है, प्राइमरी स्कूल गलत नहीं है। काका गाघा मतलब जब कक्षा 1 में पढ़ते थे तो का से कबूतर, वो कबूतर गलत नहीं है, वहां से शुरुआत है। शिला से चलना है और शिव तक पहुंचना है। शिला माने कि जो पत्थर के शंकर जी शिवलिंग की पूजा करते हो, गलत वो भी नहीं है। वहां से चालू किया, और असली शिव क्या है, जो तुम्हारे अंदर प्रकाश है वही शिव है। तो वहां से चालू किए, शिला से चले, शिव तक पहुंचना है। शून्य से चलना है, अनंत तक पहुंचना है। शून्य क्या है, तुम्हारा मन शून्य है, ये शून्य से बना है। मन से चलना है और अनंत परमात्मा है, वहां तक पहुंचोगे। वहां पे अनंत धारे, उसका नाम अनंत क्यों है, वो अनंत धारे उस पे गिर रही हैं। अनंत धार, जैसे विराट रूप देखोगे उसमें करोड़ों सर, करोड़ों हाथ, ये सब करोड़ों धारें हैं। करोड़ों धार तुम देखोगे, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, ऐसे ही तुमको विराट रूप देखना है। और विराट रूप कैसे देखना है, विवेक की दृष्टि से। और विवेक की दृष्टि जैसे खुलेगी, विराट रूप देख लोगे तुम, संचालन बदल जाएगा। उसी दिन से अकर्म गति में आ जाओगे, हंस गति हो जाएगी। माया माया निकल गई, सत्य जो है हंस पी लिया, जो है ग्रहण कर लिया, और राम मिल गया, वही राम है। वो असली राम को जानना है तुम।
एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम कर सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा है, न्यारा मतलब उसको न्यारा क्यों कहा गया? न्यारा इसलिए कि जब परमात्मा तुमको मिलेगा उसकी धार तुम्हारे ऊपर गिरेगी। कैसी धार होगी? देखा कि शंकर जी के जटाओं से गंगा की धार निकली है, सब लोगों ने फोटो देखा होगा। तो ऐसे ही तुम्हारी जटाओं से, तुम्हारे ऊपर से वो धार निकलेगी। शंकर की जटाओं से जो धार निकली है उस धार को जानना है। शंकर नीचे हैं, धार ऊपर है। तो वो धार कैसे प्रकट होगी? आत्मघट, केवल आत्मघट प्रकट करना है। जैसे आत्मघट प्रकट होगा वो धार प्रकट हो जाएगी। तो उस राम को, और जो कहा गया कि सबसे न्यारा क्या है, वो तुमको स्पर्श नहीं करेगा, तुमको छुएगा नहीं। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से न्यारा है, शब्द से भी न्यारा, जो अनहद नाद है इससे भी न्यारा, पांच तत्वों से न्यारा, तुमको छुएगा भी नहीं, किसी को स्पर्श नहीं करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबसे न्यारा है। ये सब तत्वों के गुण है। और मन तुम जो है वो त्रिगुणात्मक है। मन त्रिगुणात्मक इसको क्यों कहा गया? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इस मन ही को सन्मुख होना है। मन के एक तरफ इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, और एक तरफ सुरत है। सुरत कैसी है? मन कैसा है? हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं ये हमारे मन से आ रहे हैं। सुरत क्या है? यहाँ बैठे हैं, तुरंत चौराहे पर पहुंच गए, तुरंत लखनऊ पहुंच गए, हमारी सुरत है। इंद्रियां तो सब लोग जानते हो। तो मन इंद्रियों से जुड़ा है तो तमोगुण में, उधर सुरत से जुड़ा है तो रजोगुण नहीं, तमो वो हो गया सतोगुण। सतोगुण तो ये तीनों गुणों से परमात्मा तीनों गुणों से न्यारा है। न वो सुरत से मिल सकता है, न मन से मिल सकता है, न नामों से मिल सकता है, वो किसी से नहीं मिल सकता। क्रियाकर्म से न्यारा है। जब तक तुम कुछ करोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तुमको कुछ नहीं करना है, केवल दृष्टि को सहज करना है, मन को शून्य करना है। करने का ढंग क्या है कि हम बैठे हैं और विचार वर्तमान में मन को रोक दो, मन को वर्तमान में रोक दो। न 1 मिनट आगे की बात सोचो, न 1 मिनट पीछे की बात सोचो। 1 मिनट आगे जो अभी पैदा नहीं हुआ है भविष्य काल, 1 मिनट पीछे जो नष्ट हो गया है। वर्तमान में मन को रोकना सीखो तुम। न 1 मिनट आगे की बात मन में आवे, न 1 मिनट पीछे की बात में आवे। तो देखो जब 5 मिनट मन तुम्हारा रुकने लगे और सूरत यहाँ पे बैठे हो और तुम्हारी सूरत वहां चौराहा पे घूम रही है, सांडा चली गई, बिस्वा चली गई, तो यहीं पे तुम्हारी सूरत भी रुके और कोई विचार ना हुए। तो जब 5 मिनट एक करने लगना, बस हमसे मिल लेना, उसी दिन नामदान दे देंगे, तो उसी दिन परमात्मा को दिखा देंगे, तो उसी दिन आत्मघट प्रकट कर देंगे और धार गिरने लगेगी। उसी दिन पूर्ण हो जाओगे तुम, उसी दिन पूर्ण हो जाओगे, उसी दिन संत बन जाओगे, उसी दिन सदगुरु बन जाओगे, उसी दिन परमात्मा से मिल करके एक हो जाओगे तुम। लेकिन उसके पहले बोलना सीख लेना, विचार करना सीख लेगा, क्योंकि जो मन में सोचोगे वो हो जाएगा, जितना जिसको कह दोगे उतना हो जाएगा तुम। फिर ये नहीं कि अपने लड़के से गुस्सा हो और ये कह दो कि मारेंगे थप्पड़ मुंह टूट जाएगा, ये नहीं कह सकते हो। ये कह दिए तो फिर उसका 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 मुंह पे टूट जाएगा। तुम थप्पड़ नहीं भी मारे, वो कहीं गिरेगा, कहीं से लड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुंह टूट जाएगा तुम। ये तो गुस्सा नहीं रुकती है। तुमको कहना भी है तो कहो, कह दो कि मारेंगे थप्पड़, बन जाओगे डीएम, चले जाओगे फर्रुखाबाद। तो ये जैसे मतलब यदि मतलब गुस्सा न रुके, इससे पहले तो हमने यही कहा है कि जो ऐसे कि गुस्सा बिल्कुल आने न पावे तुम।
तो ये कह दोगे तो डीएम बन जाए फर्रुखाबाद, डीएम जिले में होते नहीं, फर्रुखाबाद चला जाए तो जैसे मतलब सही है, मतलब जो है मतलब कम से कम उसको डीएम तो बना दो तुम। तो यह जब आज से ये करने लगो कि मन को वर्तमान में रोकने लगो और सूरत को सहज करने लगो, सूरत को दृष्टि जो सूरत की दृष्टि को सहज करना है और मन को शून्य करना है। मन का स्विच ऑफ कर दो, मन का स्विच ऑफ कर दो, कोई विचार ना हो, कोई विचार ना हो, और सूरत को सहज दृष्टि, सहज दृष्टि कैसे करोगे? तुम मन को करने लगो, सहज दृष्टि जब नामदान होगा तुरंत 1 मिनट में दृष्टि को सहज करा करके उसके सन्मुख कर दिया जाएगा, तुरंत परमात्मा प्राप्त कर लो तुम। तो अब कहोगे कि इतने दिनों से ये क्यों नहीं परमात्मा मिलता था, ये सब इतने सब जो है वेद शास्त्र सब क्यों बन गए? वेद शास्त्र जो है इसलिए कि उसमें उसके गुण, उसका बखान किया गया है, उसका गुणगान किया गया है, उसका गुणगान किया गया है। लेकिन वेदों ने भी कह दिया नेति नेति, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जास गुण करे निरंतर गान। कि सब लोगों ने कह दिया कि इससे और आगे परमात्मा है, हमारे में नहीं है, वेद पढ़ने से तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम शारद शेष महेश विधि, विधि माने ब्रह्मा, आगम निगम पुराण, वेद शास्त्र सब कह दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब कह दिए कि और हमसे आगे बढ़ो तो तुमको परमात्मा मिलेगा। तुम और ये तो उसमें पड़े रहे तो वो फिर नहीं मिलेगा तुम। और मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। क्या करना है? यदि बैठे हो, ये तुम्हारा मन को सोच रहा है तब भी कर्म कर रहे हो, मन को बिल्कुल स्थिर कर दो, मन को शून्य कर दो, विचार मुक्त अवस्था में हो जाओ, कुछ न सोचो। जब 5 मिनट मन रुकने लगे बस हमारे यहाँ चले आना तुम, लेकिन खूब प्रसन्न होकर के आना। परीक्षा कैसी ले जाएगी? जब कहा जाएगा कि बाबा जी बताओ खूब मजे में रहे तुम, तब यदि कह दिए कि क्या बताओ, आ रहे थे एक साइकिल वाला मार दिया टक्कर हमारे, उस दिन फिर तुम्हारा नामदान उस दिन नहीं होगा तुम। तो क्योंकि अभी तुम्हारा ध्यान तो वहां उस टक्कर पे है, टक्कर पे है। यदि कहा गया कि बाबा जी और बताओ क्या हाल चाल, यदि अपने गांव का हाल बताने लगे और अपना दुख तकलीफ मुसीबत बताने लगे, उस दिन फिर नामदान नहीं तो मिलेगा तुम। फिर नामदान लेने वाले कहाँ रहे तुम? अभी तो संसार में तो फंसे हुए हो तुम, अभी तो तुमको संसार दिख रहा है। सूरत लगी संसार में ताते हो गए दूर, सूरत पलट स्थिर करो आठों पहर हुजूर। ये तुम्हारी सूरत जो है पलट करके और वो विवेक की दृष्टि खुल जाए तो हर समय देखोगे कि हर समय परमात्मा साथ साथ तुम्हारा साथ छोड़ेगा ही नहीं। और द्रौपदी जब तक सबको चिल्लाते रही कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, कोई नहीं आया। जब कहा कि अब कोई नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, तुरंत आ गए कृष्ण। तो ऐसे ही गज और ग्राह की जब लड़ाई हुई, जैसे उसने आवाज दिया कि आ जाओ, अभी आपने परमात्मा को पुकारे नहीं है, परमात्मा कैसे आ जाए? अभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, अभी तो सोच रहे हो मंदिर के बारे में, अभी तो सोच रहे हो कि हमारा इस खेत में फसल 1 कुंटल ज्यादा हो जाए, मतलब इसको सोच रहे हो। अभी सोच रहे हो कि हमारा ये काम बन जाए, हमको 500 रुपया आज मिल जाते तो अच्छा होता, ये सोच रहे हो। और सोच रहे हो कि अभी यदि हमको रसगुल्ला खाने को मिल जाए, अभी परमात्मा के बारे में कहाँ सोचा हम तुम। और जब परमात्मा मिल जाएगा, यदि कोई कहे कि हम परमात्मा के बारे में तुमको बता देंगे परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा अकथ है, उसकी कोई कथा नहीं हो सकती है। जो भागवत सुनते हो, भागवत और राम कथा और सत्संग में अंतर है। भागवत क्या है? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और राम कथा क्या है?
चित्रण चरित्र का किया है जो जो काम, कि राम के का चरित्र चित्रण जो जो काम राम ने किया है वो सब उनकी कथा है कि ये काम किया है। तो उनके कामों से हमारा काम नहीं चलेगा, हम सब उनके कथा सुनने से। हमको चाहिए केवल राम। अभी तो सोचते हो कि हम केवल उनकी कथा सुन लें, केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, हमको राम चाहिए। इसके लिए हमको सत्संग जरूरी है, हमको सत्संग जरूरी है। सत्संग क्या होता है? जिसमें हमको राम कैसे मिले वो ढंग केवल जानना है, वो ढंग सीखना है कि हमको राम कैसे चले, वो रास्ता कौन है, उस रास्ते पर चलने का ढंग मालूम हो जाए। तो वो रास्ता क्या है? केवल मन को उसके सन्मुख करना है। और कहां से सन्मुख कैसे होगा? मन को स्थिर कर दो, न एक मिनट आगे की बात न एक मिनट पीछे की बात, मन को वर्तमान में रोकना सीख लो और सूरत को स्थिर करना सीख लो। सूरत यहाँ बैठे हो, तुरंत बिस्वा पहुंच गए, तुरंत खेत में पहुंच गए। अभी यहाँ बैठे थे, घर में कई बार जो है तुम्हारी सूरत पहुंची कि वहां पर ये चरपैया पड़ी है, वहां पर ये साइकिल खड़ी है, वहां पर ये मोटरसाइकिल खड़ी है, तो वहां पे पहुंच गई, देखने लगी तुम। तो ये सूरत वहीं पे रुकने लगे और मन रुकने लगे। बस तुरंत जो है नामदान हो जाए तब। तन थिर मन थिर सूरत थिर, तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत भी यदि थिर होए। इन सबको थिर करना है, स्थिर करना है। तो जैसे स्थिर होगा, जैसे स्थिर होगा तुरंत आत्म प्रकट हो जाएगा। हम तो कुछ करने नहीं, उसमें हम थोड़ा करेंगे, हम केवल इनको स्थिर कराएंगे। मतलब जैसे स्थिर होगा अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने आप धारी गिरने लगेगी। और किसी की ये हिम्मत थोड़ो कि परमात्मा को वहां से पकड़ करके तुमको पकड़ा दे कि लो ये परमात्मा है, जो है। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है, केवल ढंग बताया जाएगा। और अभी जब ढंग ही गलत है और खोज रहे हो अलग, बस तो कहीं खोजे कहीं कैसे आवे हाथ। कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वो है चौथे लोक में और यहाँ तुम खोज रहे हो 3 लोक में, वो कैसे मिल जाए? मन को केवल सन्मुख करना है। और मन को हनुमान बताया गया है, और इस हनुमान का कहा गया कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो जितना इसमें से तब असुर हैं, असुर क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे? तुम इतने दिन से नष्ट कर रहे हो, नहीं खत्म कर पाए। अभी गुस्सा बहुत आती है, लालच भी बहुत है कि ये चीज यदि हमको मिल जाए बहुत अच्छा है। तो ये सब कैसे होगा? जैसे उसके सन्मुख मन होगा, तुरंत मन पूरा हो गया। अभी मन अधूरा है, मन मगन हुआ तो क्यों बोले, आधी थी तो छल छल करती भरी गगरिया क्यों बोले। मन मगन हुआ तो क्यों बोले, मन को पूर्ण करना है। अभी मन तृप्त हुआ नहीं, अधूरा है। सब लोग कहानी सुने होंगे कि हनुमान जी जब वहां राम के यहाँ राज तिलक था, वहां गए, भंडारा पूरा भंडारा खा गए अकेले ही, और फिर भी भूखे के भूखे कहा और खाना लाओ और खाना लाओ। तो और खाना लाओ और खाना लाओ, पूरा भंडारा पूरा भोजन खा गए, फिर भी हुए न तृप्त। उनका फिर भी थके नहीं। फिर क्या? जैसे वो राम नाम आया, जिसको आप लोग तुलसा कहते हो कि तुलसी पत्ती दे दिया, उन्होंने जैसे वहां पे सीता जी लेने गई और तब कहा कि लो ये राम की पत्ती खा लो। तो राम कह करके पत्ती खिला दी। वो नाम, राम का नाम जैसे मिलेगा मन पूरा तृप्त हो जाएगा। तुरंत थक गए, तुरंत फूल गए, थक गए तुम। तो ऐसे ही अभी मन अधूरा है, मन तृप्त नहीं है,
जितना तुम्हारे पास हो जाए, ये तुमको 1 लाख रुपया मिल जाए, कहोगे नहीं 5 लाख चाहिए। यदि 5 लाख मिल जाए कहोगे इतने में क्या 20 लाख चाहिए। यदि 20 लाख मिल जाए कहोगे नहीं 1 करोड़ हो जाए। यदि 1 करोड़ हो जाए कहोगे 1 करोड़ में क्या होता 10 करोड़ हो जाए। यदि 10 करोड़ हो जाए कहोगे नहीं 100 करोड़ होना चाहिए। चाहे जितना हो जाए कहो कम का कम ही मतलब मन तृप्त ही नहीं है तुम। और तब जब मन को तृप्त करना है तो केवल मन को पूर्ण कराना है। सतगुरु पंथ को का लक्ष्य है कि सबका मन पूर्ण हो। और जो कल के अवतरण आपने सुना होगा कि कलयुग में कल के भगवान का अवतार होगा, तो अवतार वहां संभल मुरादाबाद में नहीं होना है, क्योंकि सतयुग में देवता अलग लोक में रहते थे, दैत्य अलग लोक में रहते थे। त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे राम और रावण। द्वापर में एक ही परिवार में रहने लगे कौरव पांडव। और कलयुग में एक ही घर में रहने लगे। तो एक ही घर में और एक ही शरीर में रहने लगे। तो अब तुम्हारे में कौरव तब वो असुर और सुर, देवता दैत्य तुम्हारे अंदर दोनों हैं। तो इसलिए हर मनुष्य में अवतार होना है। कल के अवतरण कैसे होगा? जैसे नामदान होगा, जैसे वो धार गिरेगी तो वो अवतार तुम्हारे में होगा। हर व्यक्ति में अवतार हो जाएगा। कल के अवतरण तुम्हारे में ही होना है। तो अपने अंदर अपने में अवतार करो। कल के भगवान का अवतार जो है कल के अवतरण हर मनुष्य में। सतगुरु पंथ का लक्ष्य कि जिस दिन नामदान होगा तुम्हारे में ही कल के अवतरण हो जाएगा। कल के भगवान प्रकट हो जाएंगे, परमात्मा मिल जाएगा, मन पूरा हो जाएगा, रिद्धियां सिद्धियां सब तुम्हारे साथ में हो जाएंगी। ये माया तुम्हारे जो मायाधीश बन जाओगे, मायापति नहीं मायाधीश बन जाओगे और प्रकृति और ब्रह्मांड के राजा बन जाओगे। तो करना क्या है? ओहो अपने में परिवर्तन करके अपने मन को पूरा कराओ। अपने मन को पूरा कराओ, जीव को आत्मा बनाओ। अभी जीव है, इस अभी आत्मा नहीं हो। तुम लोग सोचते हो कि हम सब लोग आत्मा है, आत्मा नहीं हो, अभी जीव है। क्योंकि अभी द्वैत है, अभी अलग है। जब ये परमात्मा से मिल जाएगा, एक हो जाएगा, तब अद्वैत होगा। तुम अद्वैत, तुम्ही को अद्वैत होना है। परमात्मा अद्वैत है, इससे काम नहीं चलेगा। जीव जो है तुम परमात्मा से मिल करके एक हो जाओ, तुमको अद्वैत होना है। और शरणागत समर्पण यह जो तुम्हारी सूरत है इसको शरणागत कर दो। और समर्पण होना है मन का, मन को समर्पित कर दो। मतलब परमात्मा में समर्पित कैसे होता है? समर्पण वो होता है कि जिसमें अपना अस्तित्व खत्म करके, गंगा जी में जमुना जी मिली, फिर आगे जमुना का नाम नहीं, फिर आगे गंगा का ही उनका नाम रह गया। संगम के आगे फिर गंगा हो गई। दूध में पानी मिलाओ, फिर उसको पानी नहीं कहेंगे, फिर उसको दूध कहेंगे, दूध का नाम रहेगा। तो ऐसे ही जीव परमात्मा में मिलेगा, फिर अलग नहीं होगा, फिर वो परमात्मा बन जाएगा। इसको समर्पण कहा गया है। तो मन को समर्पण करना है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य अंतः जगत और बाह्य जगत दोनों से दृष्टि मोड़, केवल आत्मबोध से खुद को जोड़। कि अंदर जो निराकार की पूजा कर रहे हो उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं, बाहर सगुण भक्ति साकार भक्ति है। तो बाहर की भी पूजा छोड़ दो, अंदर की भी पूजा छोड़ दो। कि अंतः जगत और बाह्य जगत, अंतर का क्या है? कि अंदर हम कान बंद के अंदर अनाहत सुन रहे, ये तुम्हारा अंतः जगत है। फिर वैराग्य नहीं हुआ, परमात्मा वैराग्य से मिलेगा तुम। तो अंतर की भी पूजा छोड़ना है, बाहर की भी पूजा छोड़ना है। तो फिर वो परमात्मा कहाँ? परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, ना वो अंदर ना वो बाहर।
अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, तो कैसे मिलेगा हम तुम्हें? पर उसको कहते हैं अपरोक्ष। अभी प्रार्थना में कहा गया कि निर्गुण सगुण मन पंथ है, अपरोक्ष भक्ति दीजिए। फिर वो कैसा हो सकता है कि न वो अंदर है न बाहर? जैसे एक बाल्टी पानी है, उसके ऊपर तेल की एक बूंद डाल दिए, तो वो बूंद पानी के अंदर है कि पानी के बाहर है? बताओ। पानी की बाल्टी पे एक बूंद तेल की डाल दिए, तो वो बूंद न पानी के अंदर है न पानी के बाहर है। उस बूंद को क्या कहोगे? न पानी के अंदर न पानी के बाहर। ऐसे ही वो अपरोक्ष भक्ति है कि न अंदर की भक्ति न बाहर की भक्ति, परमात्मा अपरोक्ष है, न वो अंदर है न बाहर है, और है हर जगह और सबसे न्यारा है। व्यापक सर्व सर्व से न्यारा, रूप रंग रेखा से न्यारा, क्रिया कर्म से न्यारा, ध्यान भजन से न्यारा। क्या है? हम जब कुछ नहीं करेंगे, पूर्ण प्रयास रहित होना है। पूर्ण प्रयास रहित, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तुरंत तुरंत मिल जाएगा, वो तुरंत प्रकट हो जाएगा, हम तुम जो है तुरंत मिल जाएगा। जब तक तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे करने से मिल जाए तो इसका मतलब वो फिर तुम्हारे अंदर में है। तुम्हारे करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तुम कुछ कर रहे हो, परमात्मा को नहीं पाओगे तुम। वो जब तुम पूर्ण प्रयास रहित होना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि मन विचार कर रहा है तब तो कुछ तुम कर रहे हो। मन भी स्थिर हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तन भी स्थिर, मन स्थिर, सुरत स्थिर, सबको स्थिर कर देना है। वाणी स्थिर, विचार स्थिर, सब कुछ स्थिर कर देना है। इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लो, नहीं तो अभी तो इंद्रियों के बारे में गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारा मन पहुंच जाए, जहां तक इंद्रियां पहुंच जाए, वो सब माया है। जैसे गंगा कहां से निकले हैं? गोमुख से। गो माने इंद्रियां, ये सब जो है माया वाली सब गंगा हो गई। असली गंगा क्या है? वो जो धार भागीरथी है, जो तुमको जो धार प्रकट करोगे, वो असली गंगा। उसी से सब पुरखे तर जाएंगे, जितने तुम्हारे पुरखे हैं पीछे के, सब उसी से तर जाएंगे। तो ये बताया गया कि केवल हमारा उद्देश्य एक परमात्मा को प्राप्त करने का होना चाहिए। तो जितने लोग चाहते हैं कि परमात्मा मिले, वहां पे हर महीने का दूसरा चौथा इतवार को सत्संग होता है बड़ी मोच में। सब लोग आवे सत्संग में और अपने में परिवर्तन, जितनी जल्दी परिवर्तन कर लें, परमात्मा प्राप्त हो जाए तुम्हें। तो सब लोग आ सकते हो परमात्मा प्राप्त करने के लिए। और वहां पे सब फ्री में काम होता, किसी से एक को पैसे नहीं लिए जाते हैं तुम, वो है। केवल आओ और परमात्मा प्राप्त कर लो, और जिस दिन नामदान होगा उसी दिन अनामी धाम को पहुंच जाओगे तुम। अनामी धाम से साधना चालू की जाती है, वहां पर अनामी धाम से चालू होगी। फिर क्या करना है? फिर उसका उपयोग करना है। इस संसार में कैसे हम उसका उपयोग करें, जैसे एक राजा उपयोग करता है, वैसे को जो है उपयोग करना है। तो अनामी धाम पहुंच करके साधना पूरी करो, फिर प्रकृति और ब्रह्मांड के राजा बन जाओ। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।